नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आरआरसी ग्रुप डी जो मॉडिफिकेशन लिंक का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आया था, अब इसके बाद आपको करना क्या है। देखिए, इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा कि आपको ये एग्ज़ाम निकालना कैसे है, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपका कंप्यूटर वाला टॉपिक है। लेकिन आप में से कई लोग कमेंट करेंगे अभी वीडियो बिना देखे हुए कि ये तो सर एक नोटिफिकेशन नहीं था, ये एक लॉलीपॉप था। तो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी की पूरी जो वैकेंसी है ना, यही आपके लिए लॉलीपॉप थी, क्योंकि उस टाइम चुनाव थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी 3-4 दिन जो भी प्रोटेस्ट, जो भी कैंपेन चलेंगे, जो स्ट्रेटजी वहाँ पे जो उन्होंने बनाया है, जो टीचर ने, आप उनकी बात सुन के उनकी स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको उनका साथ देना होगा। सही बात है, कहीं ये आपके लिए लॉलीपॉप ना बन करके रह जाए ये नोटिस। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो है रेलवे आपका पेपर ले लेगा, ग्रुप डी का भी पेपर ले लेगा, और आपका जो मेंस सीबीटी 2 यानी कि एनटीपीसी का जो पेपर बचा हुआ है वो भी करा देगा। और जहाँ तक ये है संभावना कि मान के चलिए सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, इस दिसंबर के अंत तक कुछ भी हो सकता है भाई। देख लीजिए, ये रेलवे का कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ही आपका ग्रुप डी का पेपर होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो जनवरी में आप मान करके चल सकते हैं ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी 1 महीने का पास आपके पास 30-40 दिन का टाइम जो भी बचा हुआ, कैसे चीज़ों को लेकर के चलना, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले रीजनिंग अगर आपका अभी तक तैयार नहीं हुआ है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आप में अभी मैं क्या करूँगा आपको, अभी आपको करना क्या है रीजनिंग में, मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए आपको। अभी स्टेटमेंट बेस्ड जितने क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है ना, ये सब के जितने भी क्वेश्चन पर डे कम से कम 20-25 क्वेश्चन हमें लगाना है, और उसके कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ बात करें सिलेक्शन की नहीं, हम यहाँ बात करें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 80 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ना, 50 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ ना, 70 नंबर, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। अल्टीमेटली सिलेक्शन है वो। तो इसीलिए हमें और सारा टॉपिक अभी क्लियर होना चाहिए रीजनिंग का एटलीस्ट। और साथ के साथ हमारा एक शॉर्ट शॉर्ट एकदम शॉर्ट नोट जो बोलते हैं ना, एकदम जिस्ट, वो तैयार होना चाहिए कि मिरर इमेज निकालने का क्या ट्रिक है, उसको आपको लिख देना। एकदम 4-5 या 10 पेज के अंदर पूरा रीजनिंग आपको शॉर्ट नोट्स में खत्म कर देना, वो सारा ट्रिक। नंबर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कैसे निकालते हैं, ये सब का जो ट्रिक है। क्लॉक में हम कितने डिग्री में कितने एंगल फॉर्मेशन होती है, और कब वो 180 डिग्री बनाती है, कब वो 90 डिग्री बनाती है, उन जो ओवरलैप करती है उस टाइम का जो टाइम निकालना होता है, कितने टाइम पे होती है, ये सब चीज़ का जितना भी फॉर्मूला जो ट्रिक है, ठीक है, ये सब चीज़ का आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम डेट आउट होगी तो उस टाइम आपको नोट्स नहीं खोलना, ये शॉर्ट नोट्स खोल करके आपको रिवाइज करना। ये रहा रीजनिंग का बात। और पूरा रीजनिंग आपका प्रैक्टिस कैसे होगा, प्रैक्टिस सेट से। प्लेटफॉर्म जो संस्थान है उनका प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको। जो अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो आपका क्या बोलते हैं यूथ पब्लिकेशन में जो ग्रुप डी के क्वेश्चन, उसको लगाने हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैथ्स में। कोई प्रमोशन नहीं है मेरे तरफ से भाई, किसी भी चैनल की, ना तो कोई किताब की, ना बुक। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलते हैं हम। बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर अभी तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और जितना हो सकता है प्रैक्टिस। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ग्रुप डी के क्वेश्चन, बस जितने आए हुए हैं टॉपिक वाइज उनको लगाने की कोशिश कीजिए। बट सबसे पहले आपको रेशियो और परसेंटेज, ये 2 टॉपिक बहुत अच्छा से कर लेना है, और उसके बाद नंबर सिस्टम अच्छे से कर लेना है। अब ये 2 टॉपिक जैसे करेंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएंगे, टाइम एंड वर्क निकल जाएंगे, पाइप एंड सिस्टम निकल जाएंगे। उसके बाद आपका जो CI SI है वो निकल जाएगा। और उसके बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद ट्रेन और नाव वाली जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगी। फिर आपको मेंसुरेशन करना है अच्छे से, और इसके बाद नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद अलजेब्रा में आएंगे तो बहुत सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आपको अलजेब्रा करना है, ठीक है, मतलब एडवांस में। और उसके बाद अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत अच्छा से करना है। फिर ज्योमेट्री बहुत मतलब होगा, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसको अच्छे से करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी कवर कर लेना है। तो ये सब प्रैक्टिस करिए। टॉपिक कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो पहले कंसेप्ट कीजिए। मैथ में कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा, काम आएगा तो कंसेप्ट काम आएगा, काम आएगा तो आपका प्रैक्टिस काम आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेक्शन यानी कि मेरिट, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो भाई सब बनाएगा, याद रखना, मैथ्स और रीजनिंग सब बनाएंगे। बनेगा नहीं तो वो बनेगा नहीं तो साइंस, क्योंकि साइंस में बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस बार
पिछले बार मिले, इस बार भी मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तो भाई यहाँ पर एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, और मैं गारंटी दे रहा हूँ बायोलॉजी और फिजिक्स की मेरे वीडियो से कर लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा इस बार आपका एग्जाम में। पूरा का पूरा रिसर्च करके एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके मैंने पूरा कंटेंट रेडी किया है और करवाया है, पूरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है हर एक चीज़ को, तो वहाँ से करना चाहिए। केमिस्ट्री में 2-3 टॉपिक के करवाया, आपका मतलब उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने मतलब मोटिवेट नहीं हो पाया था, इसको मैंने रोक दिया था। फिर ये तो आपका पूरा है। देखिए इसमें तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको फैक्ट भी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक आए हैं उनके सारे सवाल आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, तो इसको पढ़िए, मेरा लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं एक बार। बाकी जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे पढ़िए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे इसका मैं कोई तरीका नहीं बता सकता हूँ, बस मैंने बोला कंसेप्ट डिटेल जा करके। अब बहुत डिटेल जाना मतलब क्या, डिटेल मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक पे, पूरा का चारों तो मतलब बोलते हैं ना, चारों बाउंड्री को घेर लेना उस टॉपिक का, फिर वहाँ से बाहर नहीं जाएगा सवाल। जो प्रीवियस ईयर में आया उसको भी देख लेना। साथ के साथ साइंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का रहेगा, फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री में पूरा अप्लाइड केमिस्ट्री रहेगा, मतलब आपके लाइफ से जो आप लाइफ में अप्लाई करते हो केमिस्ट्री को, वो क्वेश्चन रहेगा सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में, ठीक है। बायोलॉजी में जूलॉजी और बोटनी सबसे ज़्यादा रहेगा, देख लीजिए 3-4 घंटे का वीडियो भाई, पूरा बोटनी कवर किया मैंने कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आगे बात करेंगे इन्वायरमेंट, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को कैसे खत्म करना है, और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ये 3 सेक्शन याद रखना है। करंट अफेयर, अब यही जो है करंट अफेयर यही आपका सिलेक्शन नहीं करवाता है, और साइंस वाला सेक्शन इन्वायरमेंट और स्टैटिक जीके, तो ये तो हम करवा ही रहे हैं। स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएगा। इसरो डिफेंस पे काम चल रहा है, बाकी मैंने इस पे आर्ट एंड कल्चर करवा दिया, पूरा अवार्ड वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया, स्पोर्ट्स चल ही रहा है, इन्वायरमेंट इसी में मैं करवाऊंगा। और करंट अफेयर हम आपका पूरा का पूरा 1 साल 2021 का करवाएंगे, यूट्यूब पर भी रहेगा, कंटेंट मेरा मिलेगा आपको भी, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट PDF नोट्स भी। तो ये आपको तैयार करना है। इन्वायरमेंट में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण का जो 1 रिपोर्ट आएगा इस बार 2021 का, अभी तक आया नहीं है, लेकिन 2019 का भी आया हुआ, तो उसको कंप्लीट करना है। फिर आपको वनस्पति वन्य जीव के बारे में पढ़ना है, रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, कौन पब्लिश करता है, ये संस्था कब बनी थी, कहाँ नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में कुछ प्रमुख पक्षियाँ हैं, कुछ जानवर है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन चलाएगा, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में, BOD वगैरह ये सब जो क्वेश्चन है। फिर आपको ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा गैस इसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, प्रभाव होता है। उसके बाद आपको ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद एसिड वर्षा से, एसिड रेन से आपका क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपका इन्वायरमेंट का पूरा कंप्लीट टॉपिक तो मैं करवा ही दूंगा, इसको लिए परेशान नहीं होना है। स्टैटिक जीके तो चल ही रहा है, बाकी करंट अफेयर आपको करिए, अब जहाँ से कर रहे हैं, बाकी मेरा करंट अफेयर आएगा, आप उससे कर लेंगे तो फिर सारा का सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो भाई ये बताना था, इसके लिए अब आप रेडी रहें ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए। और ज़्यादा इसमें ग्रुप डी में जीके का सेक्शन का मैंने बात नहीं किया, क्योंकि इससे आपका इतना में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो जीके में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इस पे ही आपको काम करना है। स्टैटिक पोर्शन कर लीजिएगा, सब काम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा, वीडियो का मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जा करके आप उसका फ़ायदा लीजिए। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।